रोहित वेमुला और पायल तडवी दोनों को ही जातिगत आधार पर इतना सताया गया कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। भारत में जनरल कैटेगरी का होने का मतलब है आप बहुत बड़े अपराधी हो। अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा एक नया रूल इंप्लीमेंट किया गया जिसके बाद पूरे भारत में बवाल हो रहा है। एक कॉलेज के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये पूरा मामला क्या है, तब जाके आप अपना ओपिनियन दे पाओ। अभी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ओपिनियन दिया जा रहा है, आपके इस पे क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन इससे पहले हम पूरा मामला समझते हैं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हुआ क्या, 2012 में भारत सरकार के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट्स के साथ अगर जातिगत के आधार पर किसी को सताया जाता है, चाहे वो एसटी हो या एससी हो, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन पनिशमेंट क्या दी जाएगी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, किस चीज को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, ये अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। इसलिए 2012 का ये जो नियम था ये बहुत हल्के में लिया गया। लेकिन आगे चल के कुछ मामले ऐसे आए भारत के कॉलेजेस के अंदर से जो पूरे नेशनल मीडिया में छा गए। 2016 का जैसे ही ये मामला न्यूज में आया, उसके बाद 2019 में ही पायल तडवी का ये वाला मामला आ गया। दोनों ही केस में ये कहा गया कि एससी कम्युनिटी के होने के नाते इनको इनके कॉलेज में ही सताया जा रहा था, जिस कारण से इन्होंने ये कदम उठाया। ऐसा हो सकता है कि किसी भी कॉलेज के अंदर जातिगत के आधार पर सताया जा सकता हो। जब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि अब एक नियम बनाओ जिससे कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और यूजीसी ने ये नियम बना दिया और इस नियम को जनवरी 2026 में ही लागू कर दिया गया। इस चीज का डर था कि कहीं इस नियम का ये जो रूल बना है इसका मिसयूज ना हो जाए। ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब ये मैं वीडियो शूट कर ही रहा था कि इतने में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि यूजीसी का ये जो नियम लागू हुआ है इसको रोक दिया गया, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई। और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस नियम को अच्छे से क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि जो मिसयूज होने वाला जो पॉइंट है ये वैलिड पॉइंट है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान लिया। तो अगले आदेश तक इसको रोक दिया गया है कि अगर यूजीसी इसको क्लियरली डिफाइन कर देती है और जहां जहां लगता है कि इस नियम का मिसयूज हो सकता है उसको ठीक करके तब जाके ये नियम लागू किया जाए। ऐसे जल्दबाजी में आनंद फान में कुछ भी लागू नहीं कर देना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अभी रोक लगा दी है। अब ये यूजीसी क्या है, भारत के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनको कॉलेज हम तभी कहेंगे, यूनिवर्सिटी तभी कहेंगे जब उसके यूजीसी से मान्यता मिल जाती है। तो यूजीसी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए नियम बनाने वाली एक संस्था है जो उनको मान्यता देती है। अब हम यूं समझते हैं कि यह मामला हुआ क्या। देखिए, जैसे ही किसी भी कॉलेज के अंदर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो आप सबको पता है कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अब इन सब के आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलता है और रिजर्वेशन लेकर वो कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ कई बार भेदभाव देखा जाता है। अब उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई भी अपर कास्ट का लोअर कास्ट को इस तरीके से सता रहा हो, को टीका टिप्पणी कर रहा है, भाई तेरा तो ये काम है, तो इतनी नीची कास्ट का है, कोई ऐसा टीका टिप्पणी करके उनको सताए ना। कई बार ऐसे कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे होते हैं और आपस में ग्रुप बनाकर उनको टॉर्चर कर रहे होते। तब जाके ये मामला जब हाईलाइट हुआ तो किसी भी कॉलेज के अंदर ऐसा ना हो, ये नियम लाया गया। लेकिन ये मामला पूरे मीडिया में तूल क्यों पकड़ता चला गया? ऐसा इसलिए क्योंकि 2012 के नियम में ये कहा गया था कि एसटी और एससी के साथ अगर किसी भी कॉलेज के अंदर वर्क प्लेस पे या क्लासरूम के अंदर कोई टीचर्स या स्टूडेंट्स, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन अगर जाति के आधार पर भेदभाव करता पकड़ा गया तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन 2026 के अंदर एसटी, एससी के अलावा ओबीसी वर्ड और जोड़ दिया गया। बाकी वुमेन और जो डिसेबल कैटेगरी के आते हैं उनके लिए भी कहा गया। अब लोग भड़क इसलिए रहे क्योंकि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको ये माना गया है कि यही वो लोग हैं जो एसटी, एससी और ओबीसी लोगों को सताते हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हमेशा सिर्फ जनरल कैटेगरी के ही लोग होते हैं। हो सकता है कि ओबीसी वाला भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये माना गया कि इस लिस्ट के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी के साथ अगर कुछ होता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन 2012 वाले में ये डिफाइन नहीं था, 2026 वाले में ये डिफाइन कर दिया गया। तो एक बार हम देखते हैं इस रूल के अंदर क्या कहा गया है और भड़क क्यों रहे लोग, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर दिया गया, जैसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अगर किया जा रहा हो, यानी कास्ट के आधार पर ग्रुप बनाकर किसी को सताया जाना, या सोशल एक्सक्लूजन होना, उसको ह्यूमिलिएट करना, या एकेडमिक बायस होना, एंड इसके बाद हॉस्टल या हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज सभी को इक्वल मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहां पे इस आधार पे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी का है। इसलिए अब ये अलग से जोड़ दिया गया कि एससी,
एसटी के अलावा अगर ओबीसी के भी साथ अगर ये घटना होती है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और पनिशमेंट अलग से डिफाइन कर दिया गया। सबसे पहले तो ये कहा गया कि जिस भी कॉलेज में ऐसा होता है तो यूजीसी के द्वारा जो फंडिंग दी जाती है वो फंडिंग रोक दी जाएगी। जो भी न्यू कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं वो कोर्सेज नहीं दिए जाएंगे और ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन का जो मान्यता मिला हुआ है वो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा और यूजीसी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया गया है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सच में एसटी एससी के साथ ऐसा होता है, ओबीसी के साथ भी ऐसा होता है, तो ये नियम ठीक है। लेकिन यहाँ पे मामला ही गड़बड़ ये हो जा रहा है कि अगर कोई गलत तरीके से किसी जनरल कैटेगरी वालों को फंसा देता है या कोई अपनी बदले की भावना से उसको फंसा देता है तो भाई बंदा वो फंस जाएगा, फिर तो वो कुछ कह ही नहीं पाएगा क्योंकि एसटी एससी ओबीसी को ही तो प्रोटेक्ट किया गया है ना, जनरल वाले को तो नहीं प्रोटेक्ट किया गया है। इसलिए जो पूरी लड़ाई हो रही है ये एसटी एससी ओबीसी वर्सेस जनरल के बीच में हो रही है। अब जनरल कैटेगरी वालों को ऐसा मानना है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी हुआ तो जनरल वालों को यूं फंसा देंगे क्योंकि इनको तो प्रोटेक्शन दे दिया गया ये रूल बनाकर। अब इनके सपोर्टर्स और जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका क्या क्या कहना है एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्टर्स की। सपोर्टर्स का ये कहना है कि कैंपसेस में ऐसा होता था, देखा भी गया है, कई बार कास्ट के आधार पर सताया जाता था। दूसरा, जब भी कोई स्ट्रक्चरल रूप से डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है और अकाउंटेबिलिटी पहले वाले नियम में नहीं थी 2012 वाले में, और 2026 वाले में अकाउंटेबिलिटी दे दी गई है। अब कानूनी रूप से उनको सजा दी जा सकती है तो इसलिए इसको अच्छा माना जा रहा है। लेकिन अब जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई गलत तरीके से किसी को फंसा दे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका साथ दे देगा और ऐसे में कास्ट के आधार पे फूट डल सकती है। नेक्स्ट, फियर ऑफ फॉल्स कंप्लेंट्स। कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में डर फैल जाएगा कि भाई कोई मेरे ऊपर ये कुछ कंप्लेन ना लगवा दे और मेरा लाइफ खराब ना कर दे। और कई लोगों का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे बर्डन भी बढ़ेगा। इतने सारे केसेस जो पहले पेंडिंग रह जाते थे अब इन केसेस के अंदर उनको पहले प्रायोरिटी पे ध्यान देना होगा। देखिए कई लोगों का तो ये भी मानना है कि अब यूपी में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन से पहले सरकार एसटी एससी और ओबीसी का गेम खेलने जा रही है ताकि इलेक्शन में उनको फायदा मिले। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गलत तो किसी के भी साथ हो सकता है। मैं भी जब यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ा करता था तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन जिस भी कॉलेज में ऐसा होता है तो जिसने भी देखा है वो बारीकी से इस चीज को समझता होगा। कमेंट बॉक्स में बताना नीचे आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। बाकी मैंने आपको मुद्दा समझाया है, मैंने अपने ओपिनियन नहीं दिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है और जो नियम है मैंने आपको बस वही बताया है। मिलूंगा किसी और वीडियो के अंदर ऐसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।